डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज पढ़ते हैं स्नोफ्लेक्स इंग्लिश से थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द फूड वी ईट, यानी वो खाना जो हम खाते हैं। फूड का मतलब क्या होता है? खाना। ये क्लास सेकंड से है। ऑल ईटेबल्स एंड ड्रिंक्स फॉर्म आवर फूड, यानी वो जो भी खाने लायक चीज़ें हैं, जो पीने लायक चीज़ें हैं, उनसे ही मिलकर हमारा खाना बनता है। ईटेबल्स जो खाने लायक चीज़ें होती हैं उन सबको हम ईटेबल्स कहते हैं। वी ऑल नीड फूड, और हम सभी को खाने की ज़रूरत होती है। वी नीड फूड फॉर एनर्जी, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ। और एनर्जी यानी कि ऊर्जा के लिए, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत के लिए, प्रोटेक्शन यानी कि बीमारियों से हम बचे रहे, और साथ ही साथ ग्रोथ यानी हमारे शरीर की वृद्धि अच्छे से हो। इस सभी चीज़ों के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है। कह सकते हैं इन वन वर्ड, जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। काइंड्स ऑफ फूड, अब हम कहें कि कितनी तरह के खाने होते हैं। There are 3 different kinds of food. They are as follows. अब यहाँ पर खाने को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि ऐसा खाना जिसको खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। राइट, दिस इंक्लूड्स फूड्स लाइक सीरियल्स, राइस, व्हीट, मेज, बाजरा एटसेट्रा। अब हम कहें तो इस खाने के अंदर क्या जाता है? अनाज जो कि हम खाते हैं, जिसमें कि चावल या गेहूं या फिर बाजरा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। राइस का मतलब चावल होता है, व्हीट का मतलब गेहूं होता है, पोटैटोज, स्वीट, शुगर, हनी, स्वीट्स, बटर, ऑयल, घी एंड नट्स। तो ये सारी चीज़ें जो भी हम खाते हैं ये सभी एनर्जी गिविंग फूड्स में आती हैं, जिनमें कि हमने पढ़ा अनाज जो भी हम खाते हैं, और साथ ही साथ पोटैटोज यानी कि स्वीट पोटैटोज यानी कि शक्करकंदी, और साथ ही साथ शुगर यानी कि चीनी, और हनी शहद, बटर, ऑयल, घी एंड नट्स एटसेट्रा। अब ये सारी चीज़ें जो कि हमने नाम लिए अभी, सभी को खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए इस सभी खाने को हम एनर्जी गिविंग फूड्स में लेते हैं, जो कि आपको पिक्चर भी यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अपने सारे काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हमारे शरीर में एनर्जी होगी तभी हम सारे काम कर पाएंगे। इवन दो खेलने तक के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत। उसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है वो है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग फूड में वो खाना आता है जिससे कि हमारा शरीर बनता है। राइट, यहाँ पर पिक्चर आपको दी गई है। दिस इंक्लूड्स फूड लाइक पल्सेस, मूंग, उड़द, ग्राम, दालें जो हैं वो सभी बॉडी बिल्डिंग फूड में आ जाती हैं। मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, ग्राम यानी कि चना है, ये सारे जो दालें होती हैं। उसके अलावा मिल्क, फिश, मीट, चिकन एंड एग्स। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, फिश है, मिल्क है, चिकन है, मीट है, अंडे है, ये सभी बॉडी बिल्डिंग फूड में आते हैं। तो इनको खाने से क्या होता है? शरीर को ताकत तो मिलती है, साथ ही साथ शरीर की ग्रोथ भी अच्छी होती है, बॉडी भी बनती है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है प्रोटेक्टिव फूड की। प्रोटेक्टिव फूड जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसा खाना जिसको खाने से हम रोगों से मुक्त रहते हैं। These includes foods like fruits, vegetables, etc. अब प्रोटेक्टिव फूड के अंतर्गत आते हैं वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, और फ्रूट्स यानी कि फल। जब भी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें क्या एडवाइस करते हैं? डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं कि आप हरी सब्जियां खाएं या फिर फ्रूट्स खाएं, और साथ ही साथ जूस वगैरह पिएं, जिससे कि आप बीमारियों से दूर रह सकें। जो फ्रूट्स हम खाते हैं, जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं, इनको खाने से हमारे शरीर में ताकत आती है, और साथ ही साथ हम रोगों से मुक्त भी रहते हैं, बीमार पड़ने से हमें बचाते हैं। ये प्रोटेक्टिव फूड। ओके, यहाँ पर ये पिक्चर भी आपको दी गई है जिसमें कि आप देख सकते हो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, और ये सभी आ जाते हैं प्रोटेक्टिव फूड में, जो कि हमें खाना चाहिए अगर हम बीमार नहीं पड़ना चाहते। वी ईट सम वेजिटेबल्स रॉ। अब बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको कि हम रॉ खा सकते हैं, इनकी कच्ची खा सकते हैं, जिसमें कि टोमेटो आ जाते हैं, रेडिश यानी कि गाजर आ जाती है, और साथ ही साथ अनियन यानी कि प्याज आ जाती है, कुकम्बर यानी कि खीरा। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम रॉ खा लेते हैं सैलेड के रूप में। ओके, वी ईट मैनी वेजिटेबल्स कुक्ड, जबकि बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम कच्चा नहीं खा सकते, जिसको कि हमें पकाकर ही सब्जी के रूप में खाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, पम्पकिन, क्यूलीफ्लावर। अब इन सब्जियों में पोटैटो यानी कि आलू आ जाता है, पम्पकिन यानी कि कद्दू आ जाता है, क्यूलीफ्लावर यानी कि बंद गोभी आ जाती है,
ब्रिंजल यानी कि बैंगन आ जाता है। ये सारी ऐसी सब्जियां, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनको कि हम कच्चा नहीं खा सकते, उनको हमें पका कर ही खाना पड़ता है, राइट। वी शुड हैव अ लिटिल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें हर तरह का खाना जो है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपनी डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। हमारे खाने में एनर्जी गिविंग फूड भी होना चाहिए, प्रोटेक्टिव फूड भी होना चाहिए और साथ ही साथ बॉडी बिल्डिंग फूड भी होना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रहें, रोगों से मुक्त रहें और हमारा शरीर जो है वो भी अच्छी ग्रोथ करे, बॉडी भी हमारी बने और हम बीमारियों से भी मुक्त रहें। दैट इज़ नोन एज बैलेंस्ड मील। इसी को हम बैलेंस्ड मील भी कहते हैं या बैलेंस डाइट भी कह सकते हैं। खाना, अब बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट होता है ऐसा खाना जिसके अंदर सभी पौष्टिक तत्व जो है प्रचुर मात्रा में, प्रोटेक्टिव फूड की भी कुछ मात्रा हो, बॉडी बिल्डिंग फूड की भी कुछ मात्रा हो और साथ ही साथ एनर्जी गिविंग फूड की भी कुछ मात्रा हो, ना ज़्यादा और ना कम, जिससे हमारा शरीर बिल्कुल हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, बीमारी मुक्त रहे। सोर्सेज ऑफ फूड। अब बात करते हैं कि खाना जो हम खाते हैं वो आखिर हमें मिलता कहाँ से है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेजर सोर्स ऑफ फूड। अब हम कहें तो खाना हमें मुख्य रूप से दो जगहों से ही, प्लांट्स से और एनिमल से। प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों से और साथ ही साथ एनिमल्स यानी कि जानवरों से। अब कैसे, चलिए पढ़ते हैं। फ्रॉम प्लांट्स वी गेट सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड बेवरेजेस। अब यहाँ पर हम बात करें तो प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। प्लांट से हमें अनाज मिलता है, प्लांट से हमें फ्रूट्स यानी कि फल मिलते हैं, प्लांट से हमें सारी सब्जियाँ मिलती हैं, प्लांट्स बेवरेजेस यानी कि जो सभी पेय पदार्थ हैं वो मिलते हैं, कि पेय पदार्थ जिनको कि हम पी सकते हैं जैसे कि कॉफ़ी या फिर टी, वो भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। मसाले हम यूज़ करते हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। फ्रॉम एनिमल्स वी गेट मिल्क, फिश, चिकन, मीट एंड एग्स। अब साथ ही साथ अगर हम बात करें जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है, तो जानवरों से हमें अंडे मिलते हैं, जानवरों से हमें मीट मिलता है, चिकन मिलता है, दूध मिलता है, जिनको कि हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ओके, वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। अब बात करते हैं वेजिटेरियंस क्या होता है और नॉन वेजिटेरियंस क्या होता है। तो देखिए, वेजिटेरियंस ईट फूड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज ओनली। वेजिटेरियंस का मतलब होता है शाकाहारी। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स से मिलने वाली चीज़ें ही खाते हैं, जिसमें कि फल, सब्जियां एक्सेट्रा आ जाते हैं। ओके, दे डू नॉट ईट फिश, मीट, एग्स एक्सेट्रा। और जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो ना तो फिश खाते हैं, ना चिकन खाते हैं और ना ही एग्स खाते हैं। नॉन वेजिटेरियंस ऑल्सो ईट एग, फिश, चिकन एक्सेट्रा। नॉन वेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो कि मांसाहारी की कैटेगरी में आते हैं। अब ये लोग जो हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो खाते ही हैं, लेकिन साथ साथ फिश, मीट, एग एक्सेट्रा भी खाते हैं, तो इसीलिए इनको नॉन वेजिटेरियन बोला जाता है। मिल्क कम्स अंडर वेजिटेरियन ग्रुप, इट इज़ अ कंप्लीट फूड। अब बात करते हैं मिल्क। हालांकि जो मिल्क है वो हमें जानवरों से मिलता है, लेकिन फिर भी ये नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में नहीं आता, ये वेजिटेरियन की कैटेगरी में आता है। इसको शाकाहारी लोग भी पीते हैं और इसको मांसाहारी लोग भी पीते हैं, राइट। तो मिल्क को एक कंप्लीट फूड माना जाता है। कंप्लीट फूड मतलब मिल्क से हमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व जो है वो मिल जाते हैं। हमारे सुबह से लेकर शाम तक के खाने में किसी पौष्टिक तत्व की कमी रह गई है और हमने दूध पी लिया है, तो दूध पीने से काफ़ी हद तक वो जो कमी है वो पूरी हो जाती है। तो इसीलिए मिल्क को कंप्लीट फूड माना जाता है। रॉ एंड कुक्ड फूड। रॉ का मतलब होता है कच्चा और कुक्ड का मतलब होता है पका हुआ खाना। चलिए पढ़ते हैं। वी ईट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रॉ। कुछ सब्जियां और फल ऐसे होते हैं जिनको कि हम कच्चा भी खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, मैंगो, रेडिश, टोमेटो एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, फलों में आ जाते हैं मैंगो, एप्पल और सब्जियों में आ जाते हैं रेडिश, कैरेट एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारी सब्जियां और फल ऐसे हैं जिनको कि हम कच्चा खाते हैं। वी कुक राइस, पल्सेस एंड सम वेजिटेबल्स विद वाटर। तो यहाँ पर कह रहे हैं चावल, दालें और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको कि हम पकाकर खाते हैं। पानी के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सब्जियों को पकाने में डलती है, जिसमें कि स्पाइसेस हैं, ऑयल वगैरह वो सभी डालते हैं। दे बिकम मोर सॉफ्ट एंड टेस्टी आफ्टर कुकिंग। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तो सब्जियों को पकाने से वो टेस्टी तो हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ सॉफ्ट भी हो जाती है खाने में, जिससे कि हम उसको ईजिली डाइजेस्ट कर सकें। वी बेक द चपातीस। और साथ ही साथ जो रोटियां हैं वो भी हम पकाते हैं तवे पर।
अब कुछ खाना ऐसा होता है जिसको कि हम गर्म खाना पसंद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डोसा, नूडल्स, कॉफ़ी एंड सूप एट्सेट्रा, जिसमें कि नूडल्स है या फिर कॉफ़ी है या फिर डोसा है, ये सभी चीज़ें हम गर्म ही खाना या पीना पसंद करते हैं। जबकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हम ठंडा खाना पसंद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आइसक्रीम एंड सॉफ्ट जो है उनको हम ठंडा ही पीना या खाना पसंद करते हैं। गुड ईटिंग हैबिट्स, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि खाने की अच्छी आदतें कौन सी होती हैं। हैबिट का मतलब होता है आदतें, तो खाने की अच्छी हैबिट्स कौन कौन सी होती हैं पढ़ते हैं। दीज आर एज फॉलोज, यहाँ पर दी गई हैं। वॉश योर हैंड्स विद सोप बिफोर ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी चीज़ आप खा रहे हो तो खाने से पहले हाथों को अच्छे से धोना चाहिए ताकि जो जर्म्स हैं वो आपके खाने के थ्रू आपके पेट में जाकर इन्फेक्ट आपको ना कर सके, आपको बीमार ना बना सके। ईट एट अ फिक्स टाइम, साथ ही साथ हमें समय पर खाना चाहिए। राइट, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर, ये सभी पर टाइम पर हम खाते हैं तो हमारा शरीर जो है वो हेल्दी बनता है और हम बीमारियों से मुक्त भी रहते हैं। च्यू योर फूड्स वेल, जब भी आप खाना खाते हो तो खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए। आप जल्दी जल्दी खाते हो तो उससे क्या होता है, खाना अटक भी सकता है और कई बार वो जब जल्दी जल्दी खाते हो तो वो अच्छे से डाइजेस्ट भी आपको फिर नहीं हो पाता है। डू नॉट ओवर ईट, ओवर ईट का मतलब होता है ज़्यादा खाना। अगर आप अपनी भूख से ज़्यादा खाना खाओगे तो कहीं ना कहीं आपको वो नुकसान ही पहुंचाएगा, तो इसलिए जितना आपके शरीर को ज़रूरत हो उतना ही खाना आपको खाना चाहिए। टेक एज मच फूड एज नीडेड, यानी जितना खाना आपको ज़रूरत है खाना है उतना ही, जितने खाने की आपको ज़रूरत है, जितनी आपको भूख है उतना ही खाना आपको अपने बर्तन में डलवाना चाहिए, अपनी थाली में डलवाना चाहिए ताकि वो खाना वेस्ट ना हो। डू नॉट वेस्ट फूड, खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना खाना आपको ज़रूरत है उतना ही खाना आपको लेना चाहिए। भूख से ज़्यादा आप लोगे, उसको छोड़ोगे तो फिर वो खाना जो है वो ख़राब। डू नॉट मंच इन बिटवीन मील्स, मील्स के बीच में यानी कि खाने के बीच में कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो क्रैक्स या कुरकुरे एक्सेट्रा खाते हैं, जो कि एक गलत बात है, नहीं खाना चाहिए। इससे पेट खराब भी कई बार बच्चों का हो जाता है, वॉमिटिंग वगैरह भी हो जाती है। ईट एट अ क्लीन प्लेस इन क्लीन यूटेंसिल्स, यानी कि खाना जब भी खाओ तो खाने की जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए और साथ ही साथ जो बर्तन है वो भी अच्छे से धुले हुए साफ़ सुथरे होने चाहिए ताकि आप जर्म फ्री रहें और बीमार ना पड़ें। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड, कभी भी बिना ढका खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बिना ढका खाना होता है उसके अंदर धूल, मिट्टी, जर्म्स एक्सेट्रा होते हैं, वो खाने के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और फिर हमें बीमार बना देते हैं। अवॉइड टू मैनी स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड फास्ट फूड, ज़्यादा चॉकलेट या फिर मीठी चीज़ें या फिर फास्ट फूड खाने से बचना चाहिए, इससे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और बीमार भी बनते हैं। अनकवर्ड फूड केप्ट इन अ वेट हॉट प्लेस बिगिन टू रॉट, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अनकवर्ड फूड यानी कि बिना ढका खाना, कई बार ऐसा होता है कि उसको हम ज़्यादा ठंडी जगह पर रख देते हैं या फिर ज़्यादा गर्म जगह पर रख देते हैं तो वो खाना कुछ टाइम बाद सड़ने लगता है। ओके, रॉट का मतलब होता है सड़ना यानी कि ख़राब हो जाना। रोटन फूड मेक्स अस सिक, और उसी सड़े हुए खाने को अगर हम खाते हैं तो उससे हम बीमार भी पड़ जाते हैं। रोटन फूड गिव्स बैड स्मेल एंड चेंजेस इट्स फॉर्म, अब कह रहे हैं कि जो खाना ख़राब हो जाता है उस खाने के अंदर बदबू आ जाती है और साथ ही साथ जो उसका रूप रंग है वो भी बदल जाता है। कई बार बबल्स हो जाते हैं और कई बार जो खाने का रंग है वो भी बदल जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि जो खाना है ये ख़राब हो गया है और इसको हमें अब नहीं खाना है। केयर ऑफ फूड, अब किस तरीके से हम खाने को बचा सकते हैं। टेक केयर ऑफ फूड इन फॉलोइंग वेज, पिक द ग्रेन्स प्रॉपरली, यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भी आप खाने को पकाएं तो खाने को पकाने से पहले, जैसे कि दाल आप बना रहे हो, चावल आप बना रहे हो, तो उसको अच्छे से साफ़ करके बीन कर तब बनाना चाहिए ताकि उसके अंदर जो भी कंकड़ पत्थर एक्सेट्रा है वो हमारे खाने में ना आए। फर्स्ट वॉश एंड देन पील फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पहले सब्जियों को या फिर फलों को धोना चाहिए, उसके बाद ही छीलना या काटना चाहिए। अगर आप पहले छील कर और काट कर फिर फलों को या फिर सब्जियों को धोते हो तो उससे क्या होता है, जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं फ्रूट्स के या फिर सब्जियों के, वो पानी में बह जाते हैं और उसका जितना फ़ायदा हमें मिलना चाहिए उतना फ़ायदा हमें नहीं मिल पा। कुक द फूड इन क्लीन यूटेंसिल्स, साथ ही साथ जब आप खाना पकाते हैं तो देख लेना चाहिए कि जो खाना आप पका रहे हैं वो साफ़ बर्तनों में ही पकाएं। वॉश योर हैंड्स एंड यूटेंसिल्स बिफोर कुकिंग,
खाना पकाने से पहले हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए और साथ ही साथ जिन बर्तनों में पका रहे हैं उन बर्तनों को भी अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। डू नॉट ओवर कुक फूड, साथ ही साथ खाने को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। ज़्यादा खाना पकाने से जो उसके पौष्टिक तत्व होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं और जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए उतना बेनिफिट हमें उस खाने को खाने से जो कि ज़्यादा पकाया गया है नहीं मिल पाते हैं। कुक द फूड इन कवर्ड पैन्स, खाना हमेशा ढककर पकाना चाहिए। ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड, और साथ ही साथ खाने को हमेशा ढककर रखना चाहिए ताकि इसके अंदर मक्खी मच्छर या धूल मिट्टी वगैरह ना जा पाए और खाने को दूषित ना कर पाए। स्टोर लेफ्ट ओवर फूड इन रेफ्रिजरेटर, साथ ही साथ जो खाना बच जाता है, सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं या फिर पका हुआ खाना, उस खाने को हमें रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए जिससे कि वो खाना खराब ना हो।